बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भगत भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले परमात्मा का मंगलाचरण कर लेते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरसकु नमस्कार गुरु के नाही। सुर नर मुनि जन साधुआ संतो सर्वस दीना। सदगुरु साहिब संत समय दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मद हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्लेशम काल जाल है भंजनम। निर्लेपम निज नीर गुणा अकल अनोजय सोनदन। सोहम सुरति समापद सकल समाना नीरजले। उजले अंबर हरदम बेपरवा अर्थाय। बार पार नय मध्य सुमरें जो सुमरे सिद्ध होई। गणनायक गणताना करु अनुजय सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लो ल्याऊं। आदि अंत करु सेवा पर शक्ति संगीतम। रिद्धि सिद्धि दाता सोई अवगत गुणे अतीत। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पु शीस। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावे। पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीका। वरुण धर्म रह जावे सुमरत जीवन जी का। मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा। ध्यावे शेष 88 उतरे बहु जल पारा। कटहे यम की फांसी 33 कोटि अधारा। ध्यावे शेष 88 उतरे बहु जल पारा। कटहे यम की फांसी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भगत भाइयों को सत्साई मुझ लक्ष्मी दासी का। और आज सतलोक आश्रम से आज फिर पीला पर्चा आया है। भगत भाइयों देखो, आज परमात्मा ने हमें कभी देह दान करने का नहीं बोला, ना कभी रक्त दान करने का बोला, ना कभी हमें किसी कुपात्र को दान करने का बोला। आज भगत भाइयों हमारे साथ सतलोक आश्रम वाले यही कुकर्म करवा रहे हैं। एक तो देह दान, रक्तदान। अब रक्तदान का आज पर्चा आ गया कि बढ़ चढ़ के रक्तदान करना है। ये चीज़ें हमारे जो परमात्मा की हमें भक्ति करना है, परमात्मा की भक्ति करके हमें सतलोक जाना है कि यहाँ देह दान करके पिंड दान। परमात्मा हमें पिंड दान करते और हम इनको रक्तदान करके हमारे कर्म फुड़वा रहे। हम रक्तदान करके अपने ये नहीं देख रहे कि परमात्मा ने हमें खुद प्राण दान दिए। आरती में खुद परमात्मा बोलते पिंड दान दीने जीने प्राणा। तो परमात्मा ने तो हमें खुद पिंड दान दिए और हम यहाँ इन लोगों को रक्तदान देके और हमारे जो हम रक्त देंगे दूसरों को, वो रक्त किस इंसान को जाएगा पता लगेगा। कोई पीने खाने वाला होगा या कोई कैसा होगा, खूब कर्म बिगाड़ने वाला होगा, कोई बहन बेटियों को सताने वाला होगा। वो हम उनके शरीर में खून जाएगा जब वो अपने कर्म आपके बिगड़ेंगे। और आप लोग जब रक्तदान देकर आप तो ये सोचोगे कि हम परमात्मा के लिए सब कर रहे, परमात्मा के लिए। परमात्मा तो ये चीज़ें देखकर और दुखी होंगे और आपको सोचेंगे कि देखो ये काल के मुख में जा रहे, जबकि हमें परमात्मा सब पिंड दान दिए हमें। और हम दूसरों को कैसे दान दे सकते हैं? हम तो किसी को कुछ कर ही नहीं सकते। परमात्मा ने सब हमारे लिए कराए। तो ये तो परमात्मा का शरीर है दिया हुआ, और हम उसी को दूसरों के लिए करेंगे तो परमात्मा ने क्या हम कभी दूसरे इंसान को बना सकते बिगाड़ के?
नहीं बना सकते ना, तो परमात्मा ने तो हमारे इस शरीर को किसी को दान करने के लिए दिया ही नहीं है, तो हम कैसे दे सकते हैं। और हाँ, ये शरीर तो परमात्मा का है, हम किसी को दे ही नहीं सकते। और इसमें रहकर हमें तो भक्ति करके पार उतरना है, ना कि दूसरों के कर्म, अपने भी कर्म बिगाड़ना है, दूसरों के साथ में उसके साथ हमें दोष लगेगा जो अलग। तो भक्त भाइयों, आप जरा समझो, और मेरी बहनों, ये सतलोक आश्रम वाले आपको सत्य भक्ति नहीं करने दे रहे और आपको उलझा के रख रहे हैं कि आप भक्ति कैसे कर सकते हो। आप बस यही सतलोक आश्रम में जाओगे, अभी जो गुरु प्रकट दिवस बनाया जाएगा, जो प्रकट दिवस बनाया जाएगा उसमें आपको अब ये पीला पर्चा निकाल दिया कि गुरुजी का आदेश आया है, रक्तदान करना है, देह दान करना है, हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। तो भगत भाइयों, जितना तो आप खाओगे पियोगे नहीं, भक्ति नहीं करोगे और अपना शरीर का नाश भी करोगे और परमात्मा को दुखी करोगे। जहाँ आपको सत्य काम करना चाहिए, वहाँ उन परमात्मा को खुश करने की जगह और दुखी कर रहे हो और उनकी आत्मा को कष्ट पहुँचा रहे हो। हमें यहाँ से सतलोक जाना है, ना कि अपने कर्म बिगाड़ के। हम भक्ति किस लिए कर रहे हैं? हमें सतलोक जाने के लिए, ना कि हम यहाँ पे इस काल के लोक में रहकर वापस इस नरक में आने के लिए कर रहे हैं। परमात्मा हमें क्या बोलते हैं कि भगत भाई, हमें भक्ति किस लिए करना है यहाँ पे, कि यहाँ से इस काल के लोक से निकल के सतलोक जाना है, कि 84 में वापिस आना है। इसलिए थोड़ी ना हमें भक्ति करना है, सतलोक जाने के लिए भक्ति करना है। और ये सतलोक आश्रम वाले आपके कर्म बिगाड़ कर आपको वापिस 84 में उलझा कर रखना चाह रहे हैं। तो भगत भाइयों देखो, आपको सोचना है कि आपको अपने कर्म बनाना है या बिगाड़ना है। परमात्मा हमें तो सत भक्ति देकर और भक्ति देकर और हमें पार करने के लिए आए, ना कि हम उन्हें दुखी करके और इस काल के लोग में बहुत दुखी कर रहे हैं और उनको इतना कष्ट पहुंचा रहे हैं। जो हम देह दान कर रहे हैं, रक्तदान कर रहे हैं, ये ज्योति पाठ के पैसे दे रहे हो आप लोग और पाठ प्रकाश के पैसे दे रहे हो, तो परमात्मा को ये चीज़ें तो परमात्मा को, गुरु को देना चाहिए, ना कि इन सतलोक आश्रम मेजरमेंट वालों को देना चाहिए। गुरुजी ने तो खुद बोला है कि दान देव भी तो सुपात्र को देखकर देव। और ये एक हाँ देव ना, ये भी बता। और आप अपना शरीर बेचकर देखो, एक ये वीडियो सुनो गणिका माई का, जो जिसका ज़मीर मर चुका हो, जिसने अपनी आत्मा को दबा के उस मन को उसका सरदार बनाया हो, किसका? आत्मा का। वो असली वेश्या है। कर रहा है 27 पानी के जहाज में कोई हिसाब नहीं, बेतहाशा सर से लेके नाखून पैरों के तक पाप से भरे हुए। वो तो मैं हूँ कि तुम्हारे सबके पाप में इकट्ठे धो के तुमको साफ कर दूं। अब हम उस सुअर की तरह फिर से जाके उस गंद खाने में मुंह डालें, तो फिर उस मालिक का क्या दोष? रोज वो साफ कर रहा है, 27 साल से सुअरों को साफ कर रहा है, 27 साल से गणिका जैसे वेश्याओं को साफ कर रहा है। वेश्या क्या है? शरीर बेचने वाले कोई वेश्या नहीं कहा जाता। प्रोस्टिट्यूट या वेश्या जो भी कहते हैं, वो सिर्फ शरीर को बेचने से वेश्या नहीं होती। जिसका ज़मीर मर चुका हो, जिसने अपनी आत्मा को दबा के उस मन को उसका सरदार बनाया हो, किसका? आत्मा का। वो असली वेश्या है। तो अगर वैसे वेश्या हमने अभी भी बन के रहना है, तो मालिक के पास हमारे रह के क्या करेंगे? और दुखी होंगे। अगर हमने इस आत्मा को उस गणिका की तरह एक बार आदेश सुन के उस परमात्मा का, उसने तक इतनी गलती करी, तो फिर बाकियों का क्या होगा? मैं आज तक जीता जी प्रूफ हूं, एक सबूत हूं कि आज तक भटक रही हूं मैं।
अगर मैं भटक रही हूँ, अगर गणिका भटक रही है, तो बाकियों का किरदार कैसा होना चाहिए जो उनको सतलोक में एंट्री मिले। अगर तिरकुटी के बाजार में मजे लोगे, मैनेजमेंट के दरबार में चापलूसी करोगे, तो क्या सपने में भी आपको दिखाई देगा वो सतलोक जहाँ पे मालिक विराजमान है? बिल्कुल नहीं, नामुमकिन, इम्पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बहुत आसान रास्ता है। उस रास्ते को छोड़ो जहाँ पे ये मैनेजमेंट सरदार बन के बैठे हैं, और अपना सीधा रास्ता ले लो। बहुत आसान है, कांटों वाला रास्ता मत लो। ये फूलों का रास्ता है जो मालिक ने हमें दिया है। ये बहुत सरल रास्ता है जो एक नादान भोला बच्चा जिस तरह से अपना जीवन अपने माँ बाप के पहलू में बिताता है एक समय तक, अगर वो कहे कि हाँ भाई मैं बड़ा हो चुका हूँ, 5 साल की उम्र में, वो कहे मैं 10 साल का हो चुका हूँ, मैं 20 साल का हो चुका हूँ, माँ बाप कहेंगे ठीक है भाई तू 5 साल में 20 साल का हो गया, ले भाई हाथ छोड़ देता हूँ तेरे। तो ये मैनेजमेंट ने क्या किया, हम बोले हम तो बड़े हो गए, हमें कोई तुम्हारे सलाह की जरूरत नहीं है, हम तो ठीक है हमारे आर्य समाज भाइयों के साथ, और हमारे और ये मंडलेश्वर या संत ये वही काम कर रहे हैं जो और पंडित कर रहे हैं। उधर पंडित और मंडलेश्वर और ये जितने पंथ वाले हैं उन्होंने भी बिजनेस खोल रखा है, और इधर मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM इन्होंने खोल रखा है। नीचे अपना बनाए जा रहे हैं कोऑर्डिनेटर, सब कोऑर्डिनेटर और जो भी है, तो उनको अपना इनकम, सोर्स ऑफ इनकम बनाया है। और जो नहीं मानता उनको कान पे रपटा दे के मनवाते हैं। तो ये किधर की मतलब भक्त और किधर की ये जगत को क्या दे पाएंगे? जगत इनसे क्या सीखेगा? सब झूठ, झूठ के पुलंदे पे बैठे हैं। और जब कोई मर जाता है उसका कोई उजागर कुछ नहीं, चुपचाप उसको सटासट उसका सब काम तमाम करके और उसको बिल्कुल ऐसे दबा देते हैं, उसकी नाम ही दोबारा नहीं आता। कोई भी, कई मर गए हजारों में, पर उनके बारे में कुछ भाई क्या हुआ, कैसे मर, क्योंकि उन्होंने अपना ही, उनका पाप कर्म इतना अपना ही मार दिया उस मरने वाले पे कि वो ऐसा चमचा बन गया। काल भी उसने, काल ने सोचा भाई इसका भी निपटा लो जल्दी जल्दी। तो इस तरह से निपटने में कोई फायदा नहीं है। परमात्मा को दुखी करना कोई आसान ये या कोई खेल नहीं है बच्चों का। वो जितना दुखी हो रहे हैं उतना ही हमारा जीवन नाश होगा, उतना ही काल को आनंद मिलेगा। जितना काल को हम आनंद देंगे वही हाल सबका होगा जो गणिका का आज तक होते आ रहा। भाई सीधी सी बात, मैं कोई मिलावट नहीं कर रही इसमें, मुझे मिलावट करना आता भी नहीं। तो इस सीधी सी चाल को चलो और सांप सीढ़ी का खेल मत करो, सीधा अपनी भक्ति करो। जिसको सतलोक जाना है और जिसको यहीं का लोक चाहिए, यहाँ पे भी मालिक कहते हैं सतलोक है, अनामी लोक है, अपरलोक है। और मतलब इस लोक में, ये काल के लोक में अगर जिसको पसंद है वो सारी शान शौकत चौधराई और मतलब अपनी तानाशाही और मैं हूँ, वो मैं अगर जिसके पास है, मैं और परमेश्वर का खड़ा एक्सीडेंट है। परमेश्वर जिसके अंदर मैं होगा उसके लिए परमात्मा कुछ भी नहीं देंगे। ये इलाज परमात्मा के प्यार का, परमात्मा की जड़ी बूटियों का उन्हीं के लिए है जो अपना शुगर का रोग खत्म करना चाहते हैं। अब शुगर का रोग खत्म जिनको नहीं करना है वो जलेबी खा लो मैनेजमेंट के पास जाके, वो रसगुल्ले खा लो उनके पास जाके। तो वो खाने के बाद उनका अगर शुगर का रोग बढ़ता है वो सीधा काल मृत्यु। देख ही लिया, एक नहीं हजारों एग्जाम्पल। तो अगर साध संगति आपके लिए इतना मार खा के, इतना अपनी जलालत सह के, इतना अपनी रातों की नींद हराम करके कुछ आपके लिए एक एग्जाम्पल, एक मिसाल सेट कर रहे हैं, वो भी मालिक के आदेशों से ही आज इतना आगे बढ़ गए हैं। वरना बिना मालिक की दया पे कितना भी हम कोशिश करें हम कुछ नहीं कर सकेंगे। मेरा एक आखिरी रिक्वेस्ट है कि साध संगति के जितने भी वीडियोस आते हैं शुरू से 7-8 साल जितने भी आपने मतलब अगर अपना जीवन सफल बनाना है, अगर नहीं आपने वही कीचड़ में रहना है तो इस सुअर वाली बात कर लो भाई।
अगर आप दुखी हो के आज उस पवन जी से आप रो के आते हो, आप गिड़गिड़ा के आते हो, तो क्या आप जब वक्त है उस समय क्या आप पवन के वीडियो देखने से आप पापी हो जाओ? मैं तो नहीं हुई भाई पापी। मैं तो कि आप भगवान से दूर होना चाहते हो तो भाई वो आपकी मर्जी। अगर भगवान पाना चाहते हो, परमात्मा की मेहर में रहना चाहते हो, तो भाई मेरे साध संगति के अलावा कोई रास्ता नहीं है भाई। भगत भाइयों, ये गणिका माई है जो परमात्मा के संग में रही हुई है और परमात्मा के साथ में रही हुई है। ये इनको सब पता है कि ये मेजरमेंट वाले होन क्या क्या करवाते हैं। ये आपके सब कुकर्म बिगाड़े, ये अपने मन से ही सब आदेश निकालते हैं। ये परमात्मा का आदेश कुछ भी नहीं आता, ये सब अपने मनमुखी आदेश बनाकर और सब भगत भाइयों पर मीटिंग बनाकर और है ना भगत भाइयों को बोलते हैं कि गुरुजी का आदेश आया है, जबकि गुरुजी का जेल से कुछ आदेश नहीं आता है। परमात्मा खुद दुखी हो रहे हैं हम लोगों को कि हम कितने परमात्मा के ज्ञान को समझ पाए, कितना आधार बना पाए। परमात्मा ने तो 27 सालों से हमें हर एक सत्संग में हमें ज्ञान बता रखा है और एक एक पॉइंट पे हमें समझा रखा है कि तुमको काल कैसे ठग सकता है। तुमको हर सत्संग पे ध्यान देकर सुनना होगा और ध्यान देना पड़ेगा। जब ध्यान दोगे तो परमात्मा के आदेशों को समझोगे कि परमात्मा ने हमें सत्संग में क्या आदेश दिए हैं और सतलोक आश्रम वाले हमें क्या आदेश सुना रहे हैं और हमें क्या बता रहे हैं। जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे, साथ संगति से जुड़ोगे तो भाइयों आपको सच्चाई भी समझ में आएगी, आपको हर चीज़ें समझ में आएगी। साथ संगति का मतलब ये होता है कि वहाँ पे सत्य बातें बताई जाती है। परमात्मा के वीडियो से ही आपको सच्चाई का सामना कराया जाता है। वहाँ पे आपको बताया जाता है कि परमात्मा हमें सत्संग में क्या आदेश दे रहे हैं और हम लोगों को ये सतलोक आश्रम वाले परमात्मा का आदेश बता बताकर हमें हर एक कर्म हमारे बिगाड़ रहे हैं। आज सतलोक के आश्रम वाले हमें ये देहदान, रक्तदान, पीले पर्चे रोज के रोज निकाल देते। परमात्मा कोई रोज रोज परमात्मा को जेल में कोई थोड़ी ना मिलने जाने देता है। परमात्मा को तो सिर्फ 8 दिन में एक बार मिलने जाने दिया जाता है, वो भी किसी कारणवश, या तो एक इतनी जल्दी वहाँ पे मिलने नहीं दिया जाता है। ये सतलोक आश्रम वाले उन आपको रोज बोलते कि परमात्मा से हम रोज मिलकर आते। तो भाई भगत भाइयों, आप कैसे अंधेरे में भटक रहे हो? आप थोड़ा देखो, ज्ञान को आधार बनाओ। सतलोक आश्रम में वालों के पीछे लगकर आप अपना पूरा जीवन मत बिगाड़ो। परमात्मा हमें इस अब टाइम बहुत कम बचा है। सतलोक आश्रम वाले उनके साथ जुड़े रहोगे तो आप सद्भक्ति नहीं कर पाओगे। अपनी भक्ति करने के लिए हमें परमात्मा ने सत्संग को आधार बनाना बताया है। साथ संगति सद्गुरु बिना पावे ना कोई ज्ञान। साथ संगति जब तक मिलेगी नहीं तो आप ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकोगे। सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत्साई पुण्यात्मा, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में जितेंद्र दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और सभी भाई बहन लाइव देख रहे हैं उनको सत्साहेब। भगत भाइयों, आज का लाइव आने का परमात्मा ने एक ही उद्देश्य ये है कि जो पीला पर्चा आया हुआ था सतलोक आश्रम से 28 तारीख को, तो उसमें के लिख रखा है कि गुरुजी का आदेश आया है कि सभी सेवादारों से निवेदन है
कि सदगुरुदेव जी का आदेश आया है कि परमेश्वर कबीर जी के प्रकट दिवस पर 13/6/2022 को सभी आश्रमों में ब्लड डोनेशन का कैंप लगना है और लगभग 100 से 150 यूनिट करना है। मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट का बैनर लगाना है। तो भगत भाइयों, ये हमारे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले हैं। ये टोटली हमारे ज़िंदगी भर से कर्म फुड़वाते आ रहे हैं और आगे भी यही फुड़वाते रहेंगे। हमें ब्लड डोनेशन करवा के, हमारे देहदान करवा के, रक्तदान करवा के, और जे मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट में हमारे जो खून को बेचेंगे और उनको देंगे। तो ये अभी भी करवा रहे हैं और आगे भी करवाएंगे। और हमारे जब तक हमारी एक एक सांस है तब तक हमारे ये हमारे शरीर का दुरुपयोग ही करेंगे, हमारे शरीर को नोच नोच के खाएंगे। ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले गुरु जी का आदेश बना के इनको पैसे मिलेंगे और हम तो यानी कि परमात्मा की हम सेवा समझ रहे हो, ये लोग हमारे खून का पैसे लेंगे। अरे बोलो मैं तो बोलना भूल गई। तो भगत जी ये हमारे रक्तदान करके पैसे लेंगे और यही पैसे अपने इसमें यूज़ करेंगे और भक्तों को बोलेंगे कि आपकी सेवा हुई है, आपको परमात्मा ने आपको सेवा के लिए चुना है, आपको परमात्मा सतलोक ले जाएंगे। ये बस बेवकूफ़ बनाते रहेंगे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले जितने भी हैं, और अभी तक बेवकूफ़ बनाते रह रहे हैं, आगे भी बनवाते रहेंगे और ज़िंदगी भर बनाते रहेंगे। जब तक हमारी सांस भी एक भी सांस बाकी है, ये उसका भी फ़ायदा उठाते रहेंगे। ये इनका मिशन है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों का कि एक एक भगत को हमको नोच नोच के खाना है और किसी भी भगत को सच्चाई से रूबरू नहीं करवाना है। किसी भी भगत को अगर कोई सच्चाई अगर पूछे तो हमें उसे दबाना है या हमें उसे किसी भी प्रकार से दबाना है और हमें उसे सच्चाई नहीं बताना। उन्हें बस यही बताना है कि गुरुजी का आदेश आया है और ये सब गुरुजी का ही आदेश है। तो परमात्मा ने आज लाइव इसीलिए दास को करा है कि जितने भी भगत भाई हैं ये इनके पीछे भेड़ चाल में ना चले, इनके पीछे भेड़ चाल में ना रहे, इनका कहना ना सुने। ये जो भी कह रहे हैं आप परमात्मा के सत्संग के आधार से तोलें। परमात्मा ने हमें नीर और खीर का निबेरा करना बताया है, हमको सब सिखाया है, हम उसका लाभ नहीं उठा रहे हैं, हम उसका लाभ नहीं ले रहे हैं। जो परमात्मा ने हमें जो काम बताया है कि काम ऐसा करना चाहिए, हम तो वो कुछ भी हम परमात्मा की जो सीख है हम ले ही नहीं रहे काम में। हम तो बस फिर भी उनके भेड़ चाल में, उनके बस आदेशों पे ही चल रहे हैं, जो कि परमात्मा का आदेश नहीं है, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का आदेश है। तो जितने भी भगत भाई हैं मेरा उनसे यही निवेदन है कि आप नीर खीर का निबेरा करें, आप साथ संगति से जुड़ें। आपको साथ संगति में आपको सारे प्रश्नों का उत्तर दिए जाएंगे, आपके सारे प्रश्नों का समाधान किया जाएगा, आपकी सारी शंकाओं का समाधान किया जाएगा। आप अगर इनमें मैनेजमेंट में रहे या मैनेजमेंट के आसपास भी रहे या इनसे कांटेक्ट में रहे तो ये तो बस कर्म फुरवाने के सिवा और कोई दूसरा काम नहीं करते हैं। ये काल का लोक मैनेजमेंट ही है, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट काल ही है। जब तक ये सतलोक आश्रम में परमात्मा थे, जब तक ये सतलोक था, लेकिन आज ये काल का ही लोक है, क्योंकि परमात्मा नहीं है। जहाँ परमात्मा रहते थे वहाँ पे ये ऐसा नहीं था। लेकिन फिर भी जब भी ये अपनी मनमानी करते थे, जब भी बोलते थे कि आप तो बस आशीर्वाद दो या आप बस अपना ये काम करो, बाकी हम करेंगे। जितने भी दान का, ज्योति का पाठ और पाठ प्रकाश का पैसा आता था, ये अभी भी भक्तों को यही बोलते हैं कि गुरुजी का आदेश आया है। जितना भी आता है तो उसके बाद भी भक्तों ने इतने अंधे हैं, इतने बेवकूफ़ है भक्तों ने हमारे, उनको अभी भी समझ में नहीं आता है। वो फिर भी अंधे होके ही चल रहे हैं, नहीं समझ में आता कुछ भी कि गुरुजी ने हमें क्या पढ़ा रखा, हम गुरुजी ने हमें क्या सिखा रखा है, गुरुजी ने आदेश क्या दे रखे हैं। हम नहीं समझते। हम फिर भी उनके पीछे भेड़ चाल में, भेड़ के पीछे भेड़ चलती रहती है, बस वैसे ही चल रहे हैं हम। आगे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट चलता है, उसके पीछे सब भेड़ें उन चलती है। तो हमें भगत भाइयों विचार करिए कि परमात्मा ने कब आदेश दिया हमें देहदान करने का, हमें रक्तदान करने का। परमात्मा ने तो ये तो परमात्मा का शरीर है ना, ये परमात्मा ने दिया। पिंड प्राण जी ने दीना दाना गरीब दास जाकू कुर्बाना, परमात्मा ने पिंड दान दिया हमें। ये शरीर परमात्मा का है, तो परमात्मा के आदेश बताकर ये हमारे शरीर का दुरुपयोग करवा रहे हैं। परमात्मा ने भी कभी नहीं बोला कि आपको खून देना है या आपको देहदान करना है या आपको इन आरक्षणों में, जाटों में
जो भी आपको पैसा दान करना है या इनकी सीबीआई जांच के लिए पैसा दान करना है, इसकी अ, भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है, कांग्रेस को वोट देना है, इसका समर्थन करना है, इसके लिए रैली निकालना है, परमात्मा ने तो कभी नहीं कहा। फिर भी हम सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के पीछे ही जो पीले पर्चे आते हैं उसको ही हम सब कुछ मान रहे हैं, उसको ही हम लेके चल रहे हैं, हम उसी को परमात्मा मान रहे हैं। लेकिन परमात्मा नहीं है उसमें, उसमें काल का रूप है। वो जितने भी पीले पर्चे आए हैं वो सब काल के ही रूप है। जो आपको काल अपना ग्रास बना रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हो कि काल अपने ग्रास के लिए क्या क्या चाल बना रहा है, क्या क्या षड्यंत्र बना रहा है कि ये आत्माएं सतलोक कैसे चली जाए, ये आत्मा परमात्मा के साथ कैसे चली जाए। और परमात्मा हम बच्चों को ये सिखा रहे हैं, आध्यात्मिक से सिखा रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान देकर सिखा रहे हैं, हमारे सत्संग को समझा कर सिखा रहे हैं। परमात्मा सारे सत्संग में विद्यमान है, सारे सत्संग में परमात्मा रहते हैं, लेकिन हम सत्संग नहीं सुनते हैं, हम परमात्मा को कैसे जान पाएंगे। तो हमें भगत भाइयों, हमें थोड़ा समझदारी से हर कदम फूक फूक के चलना पड़ेगा। आप जितने भी पीले पर्चे आते हैं, आप ज्ञान से, परमात्मा के ज्ञान से उसका मेल कीजिए, परमात्मा के सत्संग से उसका मेल कीजिए, नीर खीर का निवेरा करना सीखिए। भगत भाइयों, हम फिर भी उनके पीछे क्यों चल रहे हैं, हम क्यों अपने कर्म फुड़वा रहे हैं। ये कर्म तो जब तक सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले तो ये कर्म आपको मरते दम तक फुड़वाते रहेंगे। आप तो सतलोक का नाम ही बस सुन पाते हैं और सतलोक बस जान पाते हैं कि ये सतलोक है, लेकिन हम तो वहाँ तक कभी पहुँच ही नहीं पाते, उनके आसपास भी नहीं पहुँच पाएंगे। हम तो सतलोक की पुस्तक सेवा करवाते, ये करवाते, आप पुस्तक सेवा करवाते हैं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले सब करवाते हैं, भक्ति तो करवाते नहीं है और पुस्तक सेवा करवाते हैं, देहदान, ये रक्तदान, उसके बाद बोलते हैं कि आपको सेवा करना है, ये सेवा से ही आपको लाभ होगा। तो परमात्मा तो कोसों दूर है आपसे। अभी परमात्मा जिसके पास है, जो परमात्मा के ज्ञान को आधार बनाए, उसी के पास परमात्मा है। आप तो भगत भाइयों, हम जो परमात्मा ने हमें जो शरीर दिया है, हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के पीले पर्चे के आधार पे। वो पीले पर्चे को ही हम सब कुछ मान रहे हैं। ये पीले पर्चे तो हमें जब तक मर नहीं जाते, जब तक हमारे लिए पीले पर्चे निकलते रहेंगे, गुरुजी का आदेश आया, गुरुजी का आदेश आया, बस इसके सिवा कोई यूँ नहीं बोलेगा कि नहीं ऐसा नहीं करना है। किसी की आवाज़, हिम्मत ही नहीं होती उठाने की आवाज़ कि वहाँ बताए कि ये गुरुजी का आदेश नहीं है, हमें गुरुजी का आदेश तो बताइए, पीले पर्चे में ऐसा क्यों लिखा गुरुजी ने, सत्संग में तो ऐसा कह रखा है, फिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें ऐसा क्यों करवाया जा रहा है। किसी भी भगत की हिम्मत नहीं होती कि उनसे ज्ञान से बात करें या परमात्मा के सत्संग के आधार से बात करें। भगत भाइयों, एक चीज़ आप समझ लीजिए कि परमात्मा हमें ले जाने के लिए आए हैं और ये मैनेजमेंट हमें यहीं पे रोकने के लिए आए हैं। ये काल के लोग के सब काल के दूत हैं, सब काल का रूप ही है, ये काल एजेंट है। सब आपको यहीं पे 84 में ही रोक देंगे, 84 में ही रखेंगे। परमात्मा हमें लेने आए हैं, परमात्मा अपने साथ संगति में लेने आया हुआ। फिर से परमात्मा ने दया करी कि साथ संगति में परमात्मा प्रकट होते हैं, परमात्मा आते हैं। तो हमें साथ संगति से जुड़ना चाहिए भक्तों। साथ संगति में सारा शंका का समाधान होता है। परमात्मा ले जाने हैं और ये हमें मरते दम तक नहीं छोड़ने वाले हैं। हमको एक एक सांस जब तक बाकी नहीं रहती, जब तक हमारे कुकर्म फुरवाते रहेंगे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले। तो परमात्मा ने यही कहलाने के लिए दास को लाइव आने की प्रेरणा करी कि ये कबीर प्रकट दिवस तो नहीं मना रहे हैं, ये हमारे कर्म फुड़वाने के लिए, ये भक्तों का कर्म फोड़ो दिवस बना रहे हैं। ये कबीर दिवस नहीं बना रहे हैं, ये कर्म फोड़ो दिवस बना रहे हैं। यहाँ पे हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में आपके कर्म फोड़े जाएंगे, आपके पाप कर्म बनाए जाएंगे, आपके पाप कर्म का खेत यहाँ संवारा जाएगा। यहाँ पाप कर्म आपके अच्छे से होंगे, अच्छे से करवाते जाएंगे। ये हमारे कोई कर्म अच्छे कर्म नहीं बनवाएंगे, यहाँ पे पाप कर्म ही बनेंगे। जितने भी प्रकट दिवस बनते हैं और जन्म दिवस बनता है और जो भी बनाते हैं, जितने भी बनाते हैं, ये सब हमारे पाप कर्म ही बनवाते हैं, हमारे कोई अच्छे कर्म नहीं बनाते हैं। हमारे अच्छे कर्म सिर्फ साथ संगति में बनेंगे और साथ संगति में ही हम परमात्मा आते हैं और परमात्मा के ज्ञान समझ में आएगा तो ही परमात्मा हम पर दया करेंगे, हम पे आशीर्वाद रखेंगे और हमारे सभी पाप कर्मों को भी नष्ट करेंगे। अन्यथा हमारा तो
सतलोक आश्रम मैनेजमेंट पाप कर्म बढ़ाने की तैयारी है। पाप कर्म को खेत हमारा सवारी रहे हैं वो, और हम भी भगत होन उनके पाप कर्म के भागी बन रहे हैं। वो जैसा बोलते हैं हम वैसा करते हैं, वो यहाँ बोलते हैं हम यहाँ जाते हैं, हम वहाँ बोलते हैं वहाँ जाते हैं। तो हमें परमात्मा के जो सत्संग सुने हैं, परमात्मा ने जो ज्ञान बताया हमें, तो हम उस ज्ञान को सुन के चले भगत भाइयों। हम अपने कर्म मत नहीं फुड़वाएं, हमारे पाप कर्म ना बनवा के हम अपने पाप कर्म कटवाए परमात्मा की दया से। परमात्मा के साथ संगति में परमात्मा आते हैं हमारे पाप कर्म काटने के लिए। तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं प्रकट दिवस बनवा के, और इन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जो भी जन्मदिन बनवाते हैं और पता नहीं क्या क्या पाप कर्म करवाते रहते हैं। तो इस दास का बस यही था आज का आने का। तो परमपिता परमात्मा की दया से सभी भगत भाइयों को जितेंद्र दास का सत साहेब जय हो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।